ओके, वैसे आज के टॉपिक में हमें स्टडी करना है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन को हम स्टार्ट करेंगे, जो इम्पोर्टेंट भी है। क्वेश्चंस आते हैं, आप ऑलरेडी जानते भी हो। तो इक्वेशन ऑफ मोशन, एक्चुअली बेटा इसमें हम क्या करते हैं, इस टॉपिक में हम लोग बात करते हैं कि बहुत सारे मतलब फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, जैसे उन फिजिकल क्वांटिटी के बीच में क्या रिलेशन है, उसी को हम इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। जैसे हमारे पास u है इनिशियल वेलोसिटी, v है फाइनल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन है, टाइम t है और डिस्प्लेसमेंट s है। द रिलेशन बिटवीन among all the physical quantity, fundamental quantity जो बोलते हैं, that relation is known as the equation of motion। तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, द रिलेशन बिटवीन, ऐसे there are various relation between u initial velocity, final velocity, acceleration, time and displacement s for a moving particle, for a moving particle where the motion are used, where the motion, one second, where the notation are used, where the notations are used। क्या क्या है, फर्स्ट हमारे पास u, जिसको बोला करेंगे हम लोग इनिशियल वेलोसिटी बोला करेंगे ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू 0 सेकेंड के लिए। v हमें मालूम है, v है फाइनल वेलोसिटी एट टाइम t पे, t सेकेंड पे क्या होगा ना, ये क्या है, एक्सीलरेशन इन टाइम t पे। अगर पॉजिटिव होगा एक्सीलरेशन तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है, तो एक्सीलरेशन को क्या लेके चलेंगे, जिधर इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन में है, तो ए शुड बी पॉजिटिव, याद रखना है आपको। जैसे यहाँ पे इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है इनिशियल, इसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है ए, तो यहाँ पे भी ए की वैल्यू क्या लेके चलेंगे, पॉजिटिव। अगर अपोजिट है, वेलोसिटी इधर है एक्सीलरेशन इधर है, या इनिशियल वेलोसिटी इधर है एक्सीलरेशन इधर, या इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो इन दोनों केस के लिए एक्सीलरेशन क्या लेके चलेंगे, नेगेटिव, जिसको रिटार्डेशन बोलते हैं। ठीक है, ये आ गया आपको, तो ये लाइन याद रखना है, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत काम आएगा, अब बहुत आसान अप्रोच हो जाता है चीजों को समझने के लिए। बेटा एक सेकंड लिखें, परमिट कर लें तो किसी बच्चे को, टाइम से ज्वाइन कर लिया करें, अलाउ नहीं करूंगा फिर। बेटा ये हो गया एक्सीलरेशन। अब हमारे पास है एस, को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन सेकंड, या डिस्प्लेसमेंट। तो अभी मैं डिस्प्लेसमेंट बोलता हूं उसको, डिस्प्लेसमेंट या और डिस्टेंस दोनों हो सकता है, लेकिन किस केस में होगा समझाऊंगा। इन टाइम टी, बेटा जो हम एस एन यूज करेंगे, एस एन ऐसे लिखेंगे, इसको बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल पार्टिकल, डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन nth सेकेंड। ये आपके पास एक जनरल टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं, यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने में। अब इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा दो तरह से लिखा जाता है, एक लिखा जाता है
जब क्वांटिटी सिर्फ स्केलर फॉर्म में लिखा जाए, एक इक्वेशन लिखा जाएगा जो वेक्टर फॉर्म में हुआ करेगा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन को समझने के लिए हमें क्या करना है कि 3 तरह के केस को स्टडी करते हैं। पहला केस हम लेते हैं 1। फर्स्ट केस में ये मान के चल रहे हैं कि पार्टिकल मूव तो कर रही है लेकिन एक्सीलरेशन क्या है, 0। तो कह रहे हैं व्हेन पार्टिकल मूव्स, व्हेन पार्टिकल मूव्स विद 0 एक्सीलरेशन। बेटा पार्टिकल अगर मूव कर रहा है विद 0 एक्सीलरेशन तो क्या क्या होगा। अगर 0 एक्सीलरेशन से पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसका सिंपल मतलब होता है कि द पार्टिकल इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। इसका मतलब ये द पार्टिकल इज मूविंग। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। कांस्टेंट वेलोसिटी। इसी कांस्टेंट वेलोसिटी का अगला नाम हमने दिया था यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आपको मालूम होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है कि डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ आर नॉट चेंजिंग विद टाइम, बोथ आर नॉट चेंजिंग विद टाइम। जैसे इस एग्जांपल की बात करूं यहाँ पर, तो बेटा यहाँ पे स्पीड मैं मान लेता हूं 10 मीटर। यहाँ पे स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ पे स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड जस्ट वेट। वन सेकेंड बेटा। आवाज आ रही है मेरी? यस यस सर। ओके। तो ये पार्टिकल यहाँ से मूव कर रहा है इस पॉइंट से। ये पॉइंट पे यहाँ पे स्पीड इसकी है 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे स्पीड भी 10 मीटर पर सेकंड हो। ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है कि ना वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है और ना मैग्नीट्यूड। यानी इसका मतलब है एक्सीलरेशन क्या है यहाँ पर, 0। तो 0 एक्सीलरेशन जब होता है, अब पार्टिकल मूव कर रही होती है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें मान के चलते हैं कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होता है और डिस्टेंस दोनों इक्वल होते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट इस केस के लिए मैग्नीट्यूड, याद रखना इस लाइन को, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज सेम एज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस। मतलब इस केस में क्या होगा, जो एस का मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर होगा, डिस्टेंस के बराबर होगा अगर एक्सीलरेशन 0 है तो। यानी एक्सीलरेशन 0 होता है तो आप डिस्टेंस निकालिए या डिस्प्लेसमेंट निकालिए, दोनों का मैग्नीट्यूड हमेशा बराबर आएगा। जैसे ऊपर वाले केस में भी आप समझ सकते हैं कि जितना डिस्टेंस होगा उतनी ही आपके पास डिस्प्लेसमेंट होगा। अब सेकेंड पॉइंट बेटा इसमें हम ये पढ़ते हैं इस पॉइंट में कि देयर विल बी वन डायमेंशन मोशन इफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी इज रिमेन सेम। इसमें क्या होता है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या होता है, ऑलवेज सेम होता है, क्योंकि एक्सीलरेशन 0 है। यानी इस केस में होता है u इक्वल टू हमेशा v होता है, बिकॉज एक्सीलरेशन क्या है, 0। जब एक्सीलरेशन 0 हो तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी हमेशा इक्वल होती है। अब इस केस में हम लोग डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है s इक्वल टू u इंटू टी या v इंटू टी। यानी यहां लिख सकते हैं कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनिशियल हो या फाइनल हो इनटू टाइम टी। आपको याद होगा जब 9th में हम पढ़ते थे ये फॉर्मूला खूब यूज किया करते थे 9th में 8th में, कि किसी ने पूछा कि डिस्टेंस बताओ तो हम वेलोसिटी इनटू यस टाइम। सर। लेकिन ऐसा तब करेंगे, यस सर। ऐसा बेटा तब करेंगे जब हमें मालूम हो कि ए क्या है, 0 है।
अगर ये 0 नहीं है तो ये फॉर्मूला सही नहीं है जिसपे स्टार लिखा हुआ है। यहां से IIT JEE नीट और एक स्टैंडर्ड फिजिक्स की शुरुआत होती है कि जो हम पढ़ के आए हैं उसमें क्या सिमिलरिटी है, कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करना होता है, क्या लॉजिक है इसके पीछे, वो जानना बहुत जरूरी हो जाता है आपके लिए। शायद समझ में आ गया सबको कि अगर केस 1 का। नाउ वी शिफ्ट टू केस नंबर 2। आपको बिल्कुल पिक्चर क्लियर कर देंगे जो हम पढ़ते जा रहे हैं। अब फिर हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर लेंगे। नाउ केस नंबर 2। बेटा केस 2 में क्या है, तो ऐसा मानो कि व्हेन अ पार्टिकल मूव विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, व्हेन अ पार्टिकल moves with constant acceleration। थोड़ा सा मैं आज बड़ा बड़ा लिख रहा हूं कि आपको क्लियर दिख जाए, उस यूट्यूब पे दिखता नहीं है कभी कभी आपको। बेटा देख इसमें क्या है कि पार्टिकल चल रही है लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट। अब इस केस में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी। बेटा इसमें क्या होता है कि जब हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहे हैं, इसका मतलब है कि फाइनल वेलोसिटी हमेशा ज्यादा होगी या अलग होगी इनिशियल वेलोसिटी से। तो इस केस में डिस्टेंस और हम लोग अगर देख फाइनल वेलोसिटी, पहला केस लिख देता हूं, v ग्रेटर होगी इनिशियल वेलोसिटी से। इफ इनिशियल वेलोसिटी इज, इफ एक्सीलरेशन, याद रखना, इफ एक्सीलरेशन इज पैरेलल टू इनिशियल वेलोसिटी, यानी एक्सीलरेशन जो होगा a, अगर ये पैरेलल है u का तो हमेशा फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होती है। इसका अपोजिट, फाइनल वेलोसिटी कम होगी इनिशियल से इफ एक्सीलरेशन एंटी पैरेलल हो तो इज एंटी पैरेलल, राइट, एंटी पैरेलल टू इनिशियल वेलोसिटी, टू द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। ये हमारा पहला केस हो गया। कब ज्यादा हो, कम कब होगा, एक बार हो गया। बराबर कभी भी नहीं हो सकता है जब एक्सीलरेशन दिया होगा, तो बराबर तभी हो सकता है जब एक्सीलरेशन 0 हो। नाउ सेकंड पॉइंट। अब बेटा बात आती है कि हम इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखेंगे, कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए दो इक्वेशन ऑफ मोशन है, एक होता है स्केलर फॉर्म में, अब बेटा एक होता है वेक्टर फॉर्म में। बिल्कुल आपको बिल्कुल मजे से सुनना है, आप इन सारी चीजों को लिखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन इन स्केलर फॉर्म। तो इसमें पहला केस लिखते हैं हम लोग, इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं इसको। इसका डेरिवेशन थोड़ी बात करेंगे। मोशन इन स्केलर फॉर्म मतलब स्केलर वेक्टर क्या होता है और अलग करेंगे। एक होता है इक्वेशन ऑफ मोशन इन वेक्टर फॉर्म। दोनों सिमिलर टाइप का है, बस एक बार डिफरेंस देख लेते हैं कैसे लिखा है। बेटा पहला इक्वेशन ऑफ मोशन होता है कि v इक्वल टू u प्लस माइनस at, इक्वेशन 1 बोलेंगे इसको। प्लस तब यूज करेंगे जब वेलोसिटी मतलब एक्सीलरेशन को प्लस तब यूज करना है, यहाँ पर प्लस वाला साइन यूज करेंगे जब when initial velocity u and initial acceleration both are parallel, यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा तो हम लोग पॉजिटिव यूज करेंगे। एक ही वैल्यू नेगेटिव यूज करेंगे इस फॉर्मूले में कब, याद रखना है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेगेटिव व्हेन बोथ आर नेगेटिव मतलब अपोजिट डायरेक्शन, u इधर है एक्सीलरेशन इधर है, या u इस डायरेक्शन में हो ए इधर हो, इसको रिटार्डेशन मोशन बोलते हैं। अब सेकंड मोशन चलते हैं, सेकंड इक्वेशन। सेकंड होता है बेटा s इक्वल टू ut प्लस माइनस हाफ at स्क्वायर। ये आता कहां से, वेट करते हैं। थर्ड इक्वेशन हमारे पास है कि v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस माइनस 2as। अब बेटा फोर्थ इक्वेशन आपको s इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू u प्लस v डिवाइडेड बाय 2 इंटू टाइम टी, मतलब एवरेज निकालूंगा स्पीड को, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम टी। ये भी हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है। नाउ लास्ट फिफ्थ इक्वेशन जो आपको याद रखना है, आपको यूज करना सिखाया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, जिसको लिखा था एस एन इक्वल टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल इन nth सेकंड इक्वल टू u प्लस a बाय 2 into 2n minus 1 where n is known as the
वेयर इन इज दी nth सेकंड, वेयर n क्या है, nth सेकंड, मतलब कितना लिखा है, nth सेकंड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये 5 इक्वेशन है जिसको इक्वेशन ऑफ मोशन बोला जाता है। सीक्वेंस भी यही याद रखना है। मैं आपको एग्जाम में क्या बोलूंगा या क्वेश्चन में क्या बोलूंगा, बेटा फर्स्ट इक्वेशन यूज करो, तो आप इसको यूज करना है, यूजुअल मीनिंग सबको मालूम है। सेकंड में इसको यूज करना है, थर्ड में इसको, फोर्थ में इसको, फिफ्थ में इसको। अब वेक्टर फॉर्म में आते हैं, कैसे लिखेंगे। वेक्टर फॉर्म में बेटा होता है पहला इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस माइनस एटी। अब यहां देखिए v क्या है, वेक्टर, एरो दिखा दीजिए, ए भी वेक्टर। तो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी हो, फाइनल वेलोसिटी हो, एक्स टाइम स्केलर है इसलिए ऊपर है बात। ये पहला इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस माइनस हाफ at स्क्वायर। इसमें बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, u वेक्टर क्वांटिटी, एरो दिखाते हैं एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी, ऐसे लिखेंगे तो ये बन गया वेक्टर फॉर्म में। अब आता है वेलोसिटी v स्क्वायर। तो बेटा v स्क्वायर को हम ऐसे लिखते हैं v, डॉट बोलते हैं, क्रॉस अलग होता है, डॉट अलग होता है, ये आपको पढ़ाया जाएगा। ऐसे ही u वेक्टर डॉट u वेक्टर, u स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस 2a वेक्टर इंटू s, ये है इक्वेशन थर्ड। अगर आपसे कोई कहता है कि थर्ड इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखिए, तो आप इस तरह से लिखो। कैसे यूज करेंगे वेट करते हैं अभी। नाउ फोर्थ इक्वेशन वेक्टर s डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 1/2 u वेक्टर प्लस v वेक्टर इनटू टाइम t, क्योंकि टाइम स्केलर क्वांटिटी है। नाउ फिफ्थ वन sn वेक्टर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन nth सेकंड प्लस a वेक्टर डिवाइडेड बाय 2n-1। बेटा ये 5 इक्वेशन है जिनको इक्वेशन ऑफ मोशन बोला जाता है। यहां तक क्लियर, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। बेटा देख, अब यहां समझ में आ रहा है। Yes, sir. एक्चुअली इसका डेरिवेशन भी एग्जाम में पूछा गया, इसका डेरिवेशन बोर्ड में पूछा जाता है। तो हम साथ साथ में जब हम पढ़ाते हैं आपको, तो बोर्ड पे भी फोकस करना है, बोर्ड को भी लेके चलना है। तो बोर्ड में हम इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे या किस तरह से इसको हैंडल करेंगे, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब इसका डेरिवेशन दो तरह से है, एक डेरिवेशन है बाई ग्राफिकल मेथड, एक डेरिवेशन होता है बाई कैलकुलस मेथड। शायद ग्राफिकल मेथड आप लोगों ने वो हम 9th में पढ़ चुके हैं 9th सर। में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पे ग्राफिकल मेथड आपको नहीं करा रहा हूँ। मैं क्या Yes, कराऊंगा, इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन कराऊंगा बाई डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। कैलकुलस मेथड, राइट। तो क्या लिखेंगे, डेरिवेशन, बोर्ड में पूछा जाएगा, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाई कैलकुलस मेथड। बेटा कैलकुलस मेथड से सीखने के लिए बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। इस वीडियो को 1-2 बार और देख लेना। बेटा ध्यान से सुनना है कि जो अप्रोच हम यूज करेंगे उसी अप्रोच से वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए भी उस काम को यूज करेंगे। तो हमारे पास 3 फंडामेंटल क्वांटिटी है जो पहले पढ़ा चुका हूं। फिजिक्स में फंडामेंटल काइनेमेटिकल क्वांटिटी कौन सी होती है, क्या बोलते हैं इसको, फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर से लिखता हूं। फंडामेंटल बहुत काम के इक्वेशन है, ब्रह्मास्त्र है, क्या है, ब्रह्मास्त्र, इक्वेशन ऑफ मोशन ब्रह्मास्त्र है। जो इक्वेशन लिखा जा रहा है आपको याद रखना है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू dr/dt, या मैं लिखवा चुका हूं वेलोसिटी इज इक्वल टू ds/dt, जो भी आप लिखते हो। ये इक्वेशन 1 है जिसको बोलते हैं फंडामेंटल इक्वेशन। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू dv/dt, जिसको सेकंड बोलते हैं, सिर्फ सेकंड। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v ds/dt, यह है थर्ड। बेटा इन तीनों को बोलते हैं फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। वो ऊपर जो इक्वेशन लिखा हुआ था 5 इक्वेशन, वो डिराइव्ड इक्वेशन था। ये भी इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसको भी इक्वेशन ऑफ मोशन नाम दे रहे हैं। और ऊपर भी था इक्वेशन ऑफ मोशन, लेकिन ये फंडामेंटल है। अब वो क्या है, डिराइव्ड, इसी इक्वेशन से डिराइव्ड हुआ है। तो जब आपको डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स आए तो इसी इक्वेशन को यूज करना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेटा। ऐसे मान सर इधर जो थर्ड फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का, उसमें डिस्प्लेसमेंट ऊपर आता है। हाँ बेटा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर टाइम मैं डिराइव कर चुका हूँ, आप चेक कर सकते हैं लिखकर ऐसे। ठीक सर, ठीक है, मैं बता दूंगा, ठीक है। ds/dt या dr/dt या dx/dt, जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। चलिए
बेटा अब इसके हेल्प से कैसे हम डिराइव करते हैं, तो सबसे पहले डिराइव करते हैं पहला फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, किसके लिए, यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, समझना ध्यान से बातों को। बेटा देख, फर्स्ट इक्वेशन मोशन में मैं लिख सकता हूं कि ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ऐसा मैं ले लेता हूं, इक्वेशन उठा लेता हूं, इक्वेशन दूसरा उठा लिया। अब मैं ये मान लेता हूं कि पार्टिकल जो चल रही है इनिशियल टाइम 0 है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वी नॉट, ऐसा मान लेता हूं कि लेट अस एज्यूम दैट द इनिशियल वेलोसिटी of particle is u and start the motion at time t is equal to 0 with constant acceleration a, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया। क्या एज्यूम किया, एक पार्टिकल है जो चलना शुरू करता है इनिशियल वेलोसिटी u से, और वो जाकर आ रहा है इनिशियल वेलोसिटी u से चलते हुए वो पहुंच रहा है टाइम टी से चल रहा है ए एक्सेलरेशन से। तो अब क्या करिए, इस इक्वेशन को लिखिए, पहले इक्वेशन से लिख सकता हूं dv इक्वल टू a इंटू डी टी। अब बेटा यहां से t निकालने के लिए इंटीग्रेट कर देते दोनों साइड से। अब इंटीग्रेट की लिमिट रखते हैं, यहाँ टाइम की लिमिट होगा, इधर वेलोसिटी की लिमिट होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर क्या है dt, यहाँ पर dv। तो मान लेता हूँ t इक्वल टू 0 है इनिशियल, तो जब इनिशियल टाइम 0 था तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u। अब किसी टाइम t पे वेलोसिटी कितनी होगी, मान लिया v। ये क्या एज्यूम किया हमने, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया है कि एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रही है, ऐसे स्ट्रेट लाइन में जा रही है, यहां से स्टार्ट करती है जर्नी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, जहां से स्टार्ट करियो टाइम t 0 है, एक्सीलरेशन इसी डायरेक्शन में है, a कांस्टेंट है, और a किसी टाइम t पे t टाइम पर यहाँ पे वेलोसिटी हो गई इसकी v। तो इनिशियल क्या रखा, t0 पे u और किसी टाइम t पे वेलोसिटी v। अब इसको इंटीग्रेट करिए, dv का इंटीग्रेशन v होता है। अब v पे लिमिट रख दीजिए, कहां से, v से लेकर u से लेकर v तक। एक्सीलरेशन कैसा है, कांस्टेंट। ये इंपॉर्टेंट बात है, अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं होता तो क्या ये इंटीग्रल से बाहर आता, जल्दी बताएं मेरे को। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं होता तो क्या इंटीग्रेशन से बाहर निकल के आ जाता है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। तो बेटा अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं होता तो इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आता है। आईटी जेई इस पे पूछा हुआ है, यहाँ आ गया dt, कहां से लेकर 0 से लेकर t तक। फिर इसको इंटीग्रेट करिए, dt का इंटीग्रेशन होता है, ऑलरेडी हम बेसिक इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं, एक बार प्रैक्टिस करेंगे। लिमिट रख दिया v माइनस यू इज इक्वल टू a इंटू टी, टी का लिमिट रख दिया तो टी आ गया, 0 रखूंगा तो कुछ आएगा नहीं। अब यहाँ u को इधर लाता हूं तो v इक्वल टू u प्लस ए टी। समझ में आ गया फर्स्ट इक्वेशन क्या है, लेकिन ये इक्वेशन तब काम करेगा। एक बार ये बता दो, ये v माइनस यू कैसा है, आपने ब्रैकेट में लगाया, ये कोई फॉर्म? हम लोग पढ़ चुके थे ना, हमने पढ़ा था ना, एफ एक्स dx दे रखा है इंटीग्रेशन में, यहाँ लोअर लिमिट है में अपर लिमिट है, इसको जब इंटीग्रेट करते हैं तो मान लिया इंटीग्रेशन आ गया एफ डैश अच्छा एक्स। सर, ये लिमिट आपने लिमिट यूज कर, ठीक है सर। बताता हूँ, देखो ये इंटीग्रेशन एफ डैश आ गया, लेट एज्यूम क्या। अब लिमिट रखते हैं, क्या रखते हैं, पहले रखते हैं अपर लिमिट माइनस एफ डैश इक्वल टू एक्स जहाँ पे लोअर लिमिट, यही तो है इसका मतलब इंटीग्रेशन में। अब आपने लिमिट कैसा रखा, इधर टी हाँ है, सर, इधर याद टाइम आ की गया। लिमिट, इधर वेलोसिटी का। तो इनिशियल टी इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितना था इनिशियल u, कुछ टाइम चलने के बाद वेलोसिटी कितनी हो गई v, ये हमने लेटेस्ट एज्यूम किया था। आया समझ में सबको? ऐसा ना जल्दी बोले, यस किसी सर। को डाउट है, किसी को डाउट, एनीवन हैव डाउट? ओ सर। ओके। लेकिन बेटा इस इक्वेशन को देखकर एक बात समझ में आ गई है कि ये इक्वेशन तब यूज होगा जब, क्या, कब, व्हेन एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इज, जल्दी बोले, कांस्टेंट। कांस्टेंट। यानी अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट। कांस्टेंट नहीं है तो जो इक्वेशन हम पढ़ के आए हैं v इक्वल टू u प्लस ए टी, क्या इसको अप्लाई कर सकते हैं?
अप्लाई कर सकते हैं? No, sir. नो। तो बेटा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, मैं इसको हटाता हूँ, थोड़ा सा स्पेस करके आपको एक क्वेश्चन समझाता हूँ, सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ, अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ, मतलब ये जो आइडिया दूंगा इसको कराऊंगा नहीं। इधर मैं अलग कलर्स लिख देता हूँ, इधर देखिए बेटा एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया, बहुत सारे क्वेश्चन है आपके पास, कि कह रहा है कि एक पार्टिकल है, इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, t इक्वल टू 2 सेकंड में, t इक्वल टू 2 सेकंड में फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेयर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10x मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, 10x है, ऐसा लिखा हुआ है। तो क्या मैं इस फॉर्मूले में, या 10t लिखा हुआ है, ऐसे मान लेता हूँ, 10t करता हूँ और अच्छा बनेगा, आप गलतियां और अच्छे से करोगे। मैं चाहता हूं कि आप गलतियां करें इस क्वेश्चन को, तभी आपको आगे की अच्छी चीजें समझ में आएगी। तो मान लो कितना है, 10t है, करा बताओ। तो बच्चे क्या कर किए एग्जाम में जाकर, कहे कि सर ने तो पढ़ा रखा है, वेलोसिटी पूछा है, मजे से पहला इक्वेशन यूज करिए, u प्लस at, यहाँ u की जगह पर 10 रख देता हूँ, a की जगह पर 10t रख देता हूँ, और ये टाइम Yes, t है, sir. ये हो गया 10 प्लस 10t स्क्वायर। टी सर ने बोला था कितने सेकंड, 2 सेकंड, 10 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 10 40, लीजिए 50 50 हो मीटर पर गया सेकंड। टोटल। अब बेटा आपने 50 मीटर बोल दिया, IIT जेई या नीट वाले ने एक ऑप्शन इसी को डालकर रख दिया, पहला ऑप्शन ही डाल दिया, आपने सॉल्व किया, 50 आया, फटाफट चेक किया, घर पे आके एंजॉय कर रहे हो, लो मैंने एक क्वेश्चन कर दिया, आसान आया था। अरे भैया तुमने किया है गलत, तुमने किया है ब्लंडर मिस्टेक, क्योंकि जब तुम्हें पढ़ाया जा रहा था तो तुम्हें मालूम ही नहीं था कि ये इक्वेशन कब यूज होता है। कांस्टेंट के लिए यूज बेटा होती है। ये एक्सेलेरेशन कांस्टेंट नहीं है, टाइम डिपेंडेंट है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगी एक्सेलेरेशन चेंज हो रहा है, टाइम t इक्वल टू 0 पे यस एक्सेलेरेशन सर। 0, t इक्वल टू आधी सेकंड पे एक्सेलेरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, t इक्वल टू 1 सेकंड पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, t इक्वल टू 1.5 सेकंड पे 15 मीटर पर सेकंड, और t इक्वल टू 2 सेकंड पे 20 मीटर पर सेकंड, t इक्वल टू 3 पे 30 मीटर। अरे यार एक्सेलेरेशन तो कांस्टेंट है ही नहीं, कांस्टेंट तो एक्सेलेरेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर मैंने ये क्यों निकाला, इसका मतलब हम कहते हैं कि कान आंख सब कुछ खोल के रखें जब आपको पढ़ना है। तो एक जेई में इन्हीं तरह की गलतियां कराता है, इतना डिफिकल्ट जेई मेंस नहीं है, इन बातों पे ही फोकस करना है, आंखें बंद करके सॉल्व नहीं करना है। शायद समझ में आ रहा है इस इक्वेशन की अहमियत, समझ में आ रहा है? यस सर। और बच्चे बोले मेरे को रिस्पॉन्स तो दे। Yes, sir. राइट, कितने Yes, बच्चे जुड़े sir. हमें? 10 मिनट बाद आपको ज्वाइन करना है, आफ्टर 8 मिनट। बेटा 12 बच्चे हैं, 12 केवल जुड़े हुए। चलिए कोई नहीं, यहाँ देखते हैं। तो बेटा हमें ये करना था आपको कि तब कहोगे सर ऐसे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल ये अच्छा क्वेश्चन है, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम लाइक दिस। इसको सॉल्व करने के लिए ऊपर जो ब्रह्मास्त्र लिखा हुआ है ना, ब्रह्मास्त्र, ये वाला ब्रह्मास्त्र 3 दिख रहा है, 3 दिख गया सबको, ये ना किसी तरह के Yes, प्रॉब्लम को sir. सॉल्व कर देता है। एक्सेलेरेशन Yes, sir. कांस्टेंट है तो भी काम करेगा, एक्सेलेरेशन वेरिएबल है तो भी काम करेगा। तो इन्हीं के हेल्प से हम बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगा, उसको थोड़ी देर बाद समझाता हूँ। आते हैं बेटा हम सेकेंड इक्वेशन पे, सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सेकेंड इक्वेशन को किस तरह से हम डिराइव करेंगे, चले रे बेटा, चले सेकेंड Yes, इक्वेशन को। sir. चलिए बेटा, बेटा अब हम Yes, बात sir. करते हैं, चल अब हम बात करते हैं जैसे कि डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की बात करें कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा किसी पार्टिकल के। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मैं लिख सकता हूँ क्या, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2, मतलब एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टी, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टी, ये हमारे पास होगा डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं डिस्प्लेसमेंट को लेकर, डिस्प्लेसमेंट को बेटा ऐसे सॉल्व करते हैं, देख पहले मैं कैलकुलस मेथड बताता हूँ, मतलब ऐसा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन आ रहा है समझ में सबको? Yes, sir. ओके बेटा, नहीं आएगा बोलना, क्योंकि मेरे को लगता है कि समझ में आता है। बेटा हमें मालूम है ना कि जो वेलोसिटी होती है ds/dt होती है, ये हमें मालूम है। कहां से? ये फंडामेंटल इक्वेशन है, फंडामेंटल इक्वेशन है जिसको हमने यहां लिख दिया, पहला काइनेमेटिक्स का फंडामेंटल इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन ऑफ मोशन लेकिन फंडामेंटल है, सारे इसी से बने होते हैं, इसलिए इसको हम माँ बाप इसी को मानते हैं, इन्हीं तीनों इक्वेशन को।
इसलिए इस पे इतना जोर दे रहा हूं कि इन इक्वेशन को बहुत ध्यान से देखना है। चलिए इसमें भी यही काम करते हैं, v dt इज इक्वल टू ds, यहां लिख दिया। बेटा v हमें मालूम है, v निकाल चुका हूं, u प्लस ए टी, कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, नंबर 1 मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन से, ये मालूम है, ये डिराइव कर चुका हूं। इसको यहाँ v के जगह पर रख देते हैं, तो क्या मिलेगा, u प्लस ए टी इंटू डी टी इज इक्वल टू डी एस। इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है दोनों साइड में, इधर भी इधर भी। अब इंटीग्रेट करने के लिए लिमिट रखनी पड़ेगी। अब लिमिट कहां से रखें, अब लिमिट के लिए अपनी नॉलेज गेन करते हैं। इधर क्या होगा, इधर होगा डिस्प्लेसमेंट। तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि किसी टाइम पे जहां से पार्टिकल चले थी उसको ओरिजिन मान लेता हूं। मैं मान लेता हूं कि जहां से चल रही थी वो था हमारा ओरिजिन। क्या था, ओरिजिन मान लिया कि यहीं से चल। बेटा अगर जेई में ओरिजिन ना दिया हो, कहे कि पीछे से स्टार्ट कर रहा है, तो जहां से स्टार्ट करेगा उसकी वैल्यू रख दूंगा। चलिए मैं भी यही काम करता हूँ, थोड़ा सा और स्टैंडर्डाइज करता हूँ। चलिए मजे लेना आपको, फिजिक्स मतलब मजा आपको। यहां से स्टार्ट करता है, मान लेता हूँ स्टार्ट किया माइनस से, माइनस एस नॉट, ध्यान समझना, यह यहां से स्टार्ट करता है। इस कोऑर्डिनेट क्या होगा, मान लेता हूँ माइनस एस नॉट से स्टार्ट करता है। अब कहां तक पहुंचता है, ये टाइम इक्वल टू 0 है। नहीं माइनस हटा देता हूँ क्योंकि अभी उसी समय ऐड कर दूंगा, थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे ज्यादा देखकर, मैं कर दूंगा माइनस भी। पार्टिकल तो कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि ओरिजिन से। यहाँ से t इक्वल टू 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ पे s की वैल्यू क्या है, 0, चलता जा रहा है इनिशियल वेलोसिटी u से, एक्सीलरेशन भी इधर ही है। तो टाइम t बाद मैं मान लिया कि डिस्टेंस कितना चला, s डिस्टेंस चल गया। ये डिस्टेंस बोलो या डिस्प्लेसमेंट बोलो, दोनों इक्वल ही है कि दोनों वेलोसिटी और u दोनों एक लाइन में, स्ट्रेट लाइन में है। चलिए यहां रखते हैं s इक्वल टू 0, तो टाइम क्या है, 0, t 0 पे s 0 था। अब किसी टाइम पे t पे s की वैल्यू कितनी आ गई, s आ गई। यहां तक समझ में आया, लिमिट समझ में आई कैसे रखा, जल्दी बताएं, Yes, समझ में आई sir. लिमिट। जिधर dt Yes, होगा sir. उधर टाइम रखा जाएगा, जो उधर ds होगा उधर s रखा जाएगा, मैंने बताया था। और डिफरेंशियल ऑपरेटर कौन डोमिनेटिंग होता है, नाउ डिफरेंशिएट करते हैं कैसे, इसको अलग अलग करके देखिए, u dt प्लस a t dt इंटीग्रेशन ds। बेटा देख यहाँ पे लिमिट 0 से लेकर t तक, यहाँ लिमिट 0 से लेकर t तक, यहाँ लिमिट 0 से लेकर s तक। अब यहाँ देखिए बेटा u तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, अंदर बचा dt। बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल सिंपल वे से समझा रहा हूं, इतना धीरे धीरे, इतना आसानी से। अगर मैं मान लेता हूं कि एक्सीलरेशन कैसा है, कांस्टेंट, इसीलिए स्टार लगाया इस पर, स्टार मतलब एक्सीलरेशन क्या मान कर लूं, कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो ये दूसरा इक्वेशन भी काम नहीं करेगा। और कांस्टेंट कोई पूछता है कि दूसरा इक्वेशन क्यों नहीं काम कर रहा है, तो अगर कांस्टेंट नहीं होता है तो इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आता है। हमने ले लिया बाहर इसको, t बाहर नहीं आएगा, t बाहर नहीं आएगा क्योंकि dt है 0 से t, जैसे x dx होता था, यहाँ से ds। सर वो dt है ना जो आपने इधर लिखा है पहले, ये वाला, u इंटीग्रेशन, हाँ dt है नहीं बेटा, ये सबसे पहले है, ठीक, वो a dt लग रहा है। dt बेटा dt दिख रहा है, dt है। वीडियो आप 2 बार 3 बार देखिएगा, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन देखते हैं। बेटा यहाँ पे a नहीं है, ठीक। सॉरी यहाँ पे a नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं था, यहाँ पर सिर्फ dt है। हाँ सही सही कहा, एक्चुअली ये dt था, मैंने a dt लिख दिया, हाँ वही तो है। ठीक है बेटा dt। अब dt का इंटीग्रेशन t हो गया, लिमिट रखूंगा तो u t आ गया, यहाँ से क्यों 0 है, यहाँ से a बाहर हो गया। इस t का इंटीग्रेशन x dt का क्या होता है, x स्क्वायर बाई 2, हम लोग पढ़ चुके हैं, x के पावर n का इंटीग्रेशन होता है, t स्क्वायर बाय 2। पढ़ चुके हैं, x के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ये रूल होता है इंटीग्रेशन का। यहाँ t है तो t के पावर 1 है तो t स्क्वायर बाई 2, इधर आ गया s, लिमिट रखने के बाद। अगर इस इक्वेशन को हम इधर लिखूं तो कितना आ गया, s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t t स्क्वायर। स्क्वायर, हाँ दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन ऑफ मोशन 2। लेकिन ये भी काम कब करेगा, व्हेन एक्सेलेरेशन क्या हो, एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। बस इसी बात पे बार बार फोकस करना है, ये कांस्टेंट रहेगा तभी काम करेगा। नाउ वी शिफ्टेड टू डेरिवेशन नंबर 3, यानी आपके पास कैलकुलस मेथड से थर्ड डेरिवेशन क्या होगा। ये आपके पेपर में हाफ अर्ली एग्जाम में
और फाइनल एग्जाम में भी ये डेरिवेशन आपसे पूछा जाता है। अब हम चलते हैं बेटा कि इसके इक्वेशन के इक्वेशन ऑफ थर्ड डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ऐसे चलते हैं डेरिवेशन। बेटा मीटिंग डिस्कनेक्ट तो नहीं हुई है? नो सर। 1 मिनट है सर 1 मिनट वाली है। बेटा, कुछ सेकंड बचेगा तो मेरे को बता देना, मैं रीस्टार्ट कर दूंगा। डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तीसरे का डेरिवेशन कैसे करते हैं बेटा? इसका आसान है। पहले सबसे पहले आप डिस्प्लेसमेंट निकालिए एक बार। डिस्प्लेसमेंट में लिख सकता हूं कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है बेटा, वो इनिशियल वेलोसिटी, याद रखना, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो, प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब हो गया ए एवरेज वेलोसिटी हो गई इनटू टाइम। इसको हम डिस्प्लेस